रात का समय था। जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। उस रात के घने अंधेरे में एक अकेला पक्षी उड़ रहा था। अंधेरा घना हो गया है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, किसी के घर में रुक जाता हूँ। वो रहा घर, उन्हीं से मदद मांगता हूँ। ऐसे वो पक्षी पास के ही दरवाजे को खटखटाता है। वो घर कौवों का था। कौन कौन इतनी रात को आया होगा? पूरी नींद बिगाड़ दी मेरी। चलो गोरी, दोनों दरवाजा खोलते हैं, कहीं कोई चोर हुआ तो। सही बोलते हो, अगर कोई बदमाश हुआ मैं ये डंडा भी ले लेती हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी दरवाजा खोलते हैं। कृपया मेरी मदद करो, मैं राहगीर पक्षी हूँ, आज की रात आपके घर में ठहर सकता हूँ? क्यों, तुम्हारा कोई घर नहीं? अपने घर में जाओ। मेरा जंगल दूर है और बीच में चीलों का अड्डा भी पड़ता है। अगर मैं इस समय जाऊँगा तो वो मुझे मार देंगे। मैं तुम जैसों को अच्छे से जानती हूँ। घर में घुसने के बाद फ्री का भोजन भी खाओगे। भागो भागो यहाँ से, हमारे घर में फालतू के पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं। भागो यहाँ से। ऐसे बोल के गौरी कौवी घर का दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरे चिड़िया का घर था। वो राहगीर पक्षी चिड़िया के घर पर दस्तक देता है। कृपया मेरी मदद करो, आज रात मुझे अपने घर में आसरा दे दो, मैं सुबह को चला जाऊंगा। भाई जी, आप मेरे घर में रात बिता सकते हो, आप अंदर आ जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अपने घर में जगा दी। मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा, शहर से लौटने में देर हो गई। भाई जी, आपको भूख लगी होगी, ये दाना मेरे पास बचा है, आप ये खा लें। फिर वो अनजान पक्षी दाना खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। वो अनजान पक्षी जाते जाते चिड़िया को अपने थैले से कुछ निकाल कर देता है। चिड़िया बहन, ये केले का बीज है, इसे अपने आंगन में बो देना, बहुत जल्द ही केले लग जाएंगे। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया उसी समय केले का बीज अपने आंगन में बो देती है। हाँ, बीज तो सही से बो दिया, अब मैं दाना लेने जाती हूँ। फिर चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर आता है तो वो चौंक जाता है। वो चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को बुलाता है। गोरी, ओ गोरी, जल्दी आओ, गजब हो गया, चिड़िया के आंगन में गजब हो गया। क्यों क्यों गला फाड़ रहे हो? ऐसा भी क्या देख लिया चिड़िया के आंगन में? वो देखो, चिड़िया के घर में कितना बड़ा केले का पेड़ लगा है। कालू, सही कहा, हम कोई सपना तो नहीं देख रहे। पेड़ केलों से लदा पड़ा है, मगर इतनी जल्दी कैसे? कल तो सूखा पत्ता तक नहीं था, अचानक ये केले का पेड़ कहाँ से आ गया? आओ गोरी, पेड़ के पास चलें, ये कोई सपना नहीं, जादू है जो चिड़िया के पास है। ऐसे चौंकते हुए दोनों कौवे पेड़ के पास चले जाते हैं। वो एक एक केला तोड़कर खा लेते हैं। ये केले तो बहुत मीठे हैं और स्वादिष्ट भी। कालू, मेरे हिसाब से तो चिड़िया अभी तक इस पेड़ के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर जानती तो सुबह सुबह ही भोजन की खोज को न जाती। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। गोरी, ये केले का पेड़ अब हमारा है, चिड़िया को एक भी केला नहीं देंगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, चलो हम जल्दी से चिड़िया के लौटने से पहले अपने घरों को बदल देते हैं। ऐसे वो दोनों कौवे चिड़िया का घर अपने घर से बदल देते हैं। कुछ देर बाद चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। वो केले के पेड़ को देखकर बहुत खुश होती है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया, सुबह ही तो मैंने केले का बीज बोया था और देखो कितनी जल्दी केले भी लग गए। ये जरूर जादुई बीज था। फिर चिड़िया एक केला तोड़ती है और अपने घर में चली जाती है। कालू, गोरी, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? चिड़िया, ये घर तुम्हारा कब से हो गया? दिमाग तो ठीक है? फिर चिड़िया अपने घर को पहचानती है। वो हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ, मेरा घर तो वो रहा, ये मेरा घर नहीं है, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब जाके अपने घर में आराम करो, सारा दिन यहाँ वहाँ भोजन की तलाश में जो रहती हो। रुको गोरी, माना कि मेरा घर उस पेड़ पर है, लेकिन मैंने सुबह ही अपने आंगन में केले का पेड़ लगाया था और वो पेड़ तो यही है। हाँ, तो अपने घर के आंगन में जाके देखो, केले का पेड़। ये आंगन तो हमारा है और ये केले का पेड़ भी। छोटी चिड़िया,
अब यहाँ से जाती हो या मैं हल्ला गुल्ला कर दूं। जंगल के सब पक्षियों को पता है ये टूटा फूटा घर हमारा ही है और तुम इसे भी अपना बनाना चाहती हो। ये हो ही नहीं सकता, सब तुम्हारी चाल है मेरा केले का पेड़ हथियाने की। ऐसे रोती हुई चिड़िया अपने घर में चली जाती है। वो बार बार उस केले के पेड़ को देख रही थी मगर कौवों से लड़ाई भी नहीं कर सकती थी। उसको अच्छे से पता था वो बुरे कौवे उसे मार लगा देंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर वो वही पक्षी चिड़िया के घर आता है। अरे आप तो वही हो जो मुझे केले का बीज देकर गए थे। हाँ मैं वही हूँ, मगर वो केले का पेड़ तो कहीं नहीं दिख रहा। वो कोई ऐसा वैसा बीज नहीं था, जादुई केले का बीज था। फिर चिड़िया उस पेड़ के बारे में सब कुछ उस पक्षी को बता देती है। ये कौवे तो बड़े चातर हैं, मुझे इनको अच्छा सबक सिखाना होगा। हाँ भाई जी, ये कौवे बहुत बुरे हैं, जंगल के किसी भी पक्षी को एक केला तक नहीं खाने देते। आप इनको सबक दें। चिड़िया बहन, इस बार आप ये बीज अपने आंगन में बो दो, उन कौवों को अपने आप ही सजा मिल जाएगी। फिर दोबारा से बीज देकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बीज को बो देती है। कुछ घंटों बाद वहाँ पर अनार, चीकू और आम के पेड़ लग जाते हैं। कालू, वो देख, चिड़िया के आंगन में 3 तरह के पेड़ लगे हैं, चीकू, आम, अनार, और हमारे पास बस एक ही केले का पेड़ है। गोरी, अब तो घर भी नहीं बदल सकते क्योंकि सब पक्षियों को पता है हमारे पास केले का पेड़ है। कालू, इस बार हम घर नहीं बदलेंगे। मैं तो कहती हूँ चिड़िया को ही मार देते हैं, उसके घर को आग लगा देंगे, वो घर के अंदर ही जल के मर जाएगी और फिर तीनों पेड़ हमारे होंगे। ऐसे वो बुरे कौवे तो चिड़िया को जान से मारने की योजना बनाते हैं। वो रात के अंधेरे में घर को आग लगाने चले जाते हैं मगर वो जादुई पेड़ चिड़िया की रक्षा करते हैं। जैसे ही वो दोनों चिंगारी जलाते हैं वो पेड़ तेज हवा से उनकी चिंगारी बुझा देता है। वो आग को बढ़ने नहीं देता। गोरी, हवा बहुत ज्यादा है, किसी चीज से हवा को रोको, तभी तो मैं चिंगारी लगा पाऊंगा। गोरी अपने पंखों को फैला के हवा को रोकती है। तभी एक चिंगारी गोरी के पंखों में लग जाती है। वो तो जलने लगती है। आग, आग, मेरे पंखों में आग लग गई, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। गोरी कौवे की आग बुझाते हुए कालू के पंख भी जल जाते हैं। गोरी कौवे की तो मौत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला तो हो भला, और जो भी दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का ही बुरा होता है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। उसके सारे पड़ोसी लगभग उससे कहीं ज्यादा अमीर थे। उनमें से कुछ तो बहुत अच्छे पक्षी थे और कुछ बुरे, लेकिन उनमें सबसे बुरा कौवों का परिवार था। कालू जी, ये गरीब चिड़िया मोहल्ले को छोड़ के कब जाएगी? मुझे अपने घर के सामने रईस पड़ोसी चाहिए, ना कि इसके जैसे निहायती गरीब। गोरी, आप ये कैसी बातें करती हो? अमीर पड़ोसी क्या तुम्हें खाने को दे जाते हैं जो छोटी चिड़िया से इतना जलती हो? कालू, आपको उस छोटी चिड़िया से इतना लगाव क्यों है, जबकि मेरे साथ साथ बाकी पड़ोसियों को भी वो बुरी लगती है? गोरी, क्योंकि तुम सब सिर्फ चिड़िया की गरीबी को देखते हो, उसका दिल नहीं देखते। कितना मासूम और नेक है, अपने हाथ तक की रोटी दे देती है भिखारियों को, और तुम अमीर अपने आलस के मारे दरवाजा तक नहीं खोलती। तुमसे तो बातें करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ बाजार अपने अमीर पड़ोसियों के लिए गज्जक और मूंगफली लेने। मकर संक्रांति के त्योहार पर सबको बांटूंगी। ऐसे बोलकर गोरी कौवी बाजार चली जाती है। कालू कौवा भी अपने दोस्त के घर चला जाता है। मम्मा, आपने वादा किया था मकर संक्रांति पे मुझे नया बैग और कपड़े ला कर दोगी। आप कुछ भूली तो नहीं हो? नहीं गुड़िया, भूली तो मैं कुछ नहीं। आपके लिए पैसे नहीं जोड़ पाई। अपनी मम्मा को माफ कर दो। मैं कितनी बुरी हूँ। प्लीज मम्मा, ऐसे मत बोलो। आप तो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। मुझे नहीं चाहिए कपड़े बैग। मेरा पुराना बैग बस थोड़ा सा ही तो फटा है, आप उसे सिल देना।
मम्मा चिड़िया गुड़िया को गले से लगा लेती है। वो अपनी बेटी को नया बैग और कपड़े दिलाना चाहती थी, मगर उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं जमा हो पाते। मैं कालू अंकल के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, आप घर पर ही रहना। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया कालू कौवे के घर चली जाती है। वो थोड़े पैसे उधार कौवों से लेना चाहती थी। उसी समय गौरी भी ढेर सारी खरीदारी करके घर आती है। गरीब चिड़िया, तुम अब क्या मांगने आई हो? गौरी बहन, मुझे अपनी गुड़िया को बैग और नए कपड़े दिलवाने हैं, बस थोड़े पैसे उधार लेने आई हूँ। रानो, पैसे तो मैं तुझे नहीं दे सकती, लेकिन तेरे लायक मैं एक काम बता सकती हूँ। जल्दी बताएं गौरी बहन, मेरे लायक क्या काम है, मैं जरूर करूँगी। रानो, तू बड़े बड़े घरों में भीख मांगना शुरू कर दे। माना सब थोड़ा थोड़ा देंगे, मगर तेरे पास तो बहुत सारे रुपए जमा हो जाएंगे और तू जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी। पर हाँ, ये मोहल्ला छोड़ देना, भिखारियों का अलग ही ठिकाना होता है। गौरी की ऐसी बातें सुनकर रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी बहन, मैं तो आपसे उधार मांगने आई थी, जिसे मैं समय के रहते चुका देती। मैं भीख मांगने की सलाह लेने नहीं आई, अपनी बच्ची का गुजारा मैं कर सकती हूँ। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सारी बातें सुन रहा था, मगर वो चाहकर भी रानो की मदद नहीं कर पाता। कबूतर भैया, मुझे 500 रुपए उधार चाहिए, थोड़ा जरूरी काम है, मैं 1 हफ्ते बाद लौटा दूंगी। लूसी, बेचारी को बहुत जरूरी काम है, 500 रुपए दे देते हैं, जल्दी ही लौटा देगी। कबूतर जी, आप पागल हो गए हो जो इस गरीब को पैसे देना चाहते हो। देखो, पैसे उसे दिए जाते हैं जिससे हमें काम पड़े। ऐसे कबूतर भी चिड़िया को मना कर देता है। चिड़िया उदास मन से अपने घर आती है। गुड़िया, मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी से भी उधार नहीं मांगूंगी, लेकिन आप चिंता ना करना, जिस दिन मम्मा को काम मिलेगा मैं उसी दिन आपके कपड़े और बैग लेकर आऊंगी। लूसी बहन, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों के लिए गज्जक और मूंगफली लाई हूँ। गौरी, मैं इस बार सभी बच्चों के लिए चॉकलेट लाई हूँ। मूंगफली खा खा के बच्चे बोर हो गए होंगे, कुछ अलग भी तो खिलाना चाहिए। चलो तो लूसी, इकट्ठे चलते हैं, मकर संक्रांति के सभी पक्षियों को मुबारकबाद देते हैं। ऐसे बातें कर वो साथ साथ चली जाती हैं। वो अमीर पक्षियों के घर घर जाती हैं और सभी को मूंगफली और चॉकलेट बांट रही थी। दूर बैठी गुड़िया सब देख रही थी। मम्मा, ये अमीर पक्षी कैसे हैं? देखो, अपने जैसे अमीर घरों में मिठाइयाँ और मूंगफली बांट रहे हैं, जिन्हें जरूरत भी नहीं, और हमारे जैसे गरीब घरों में कुछ नहीं देते। इन्हें नहीं पता ये मिठाई लेकर हमें कितनी खुशी मिलेगी। गुड़िया बेटा, आपको तो बहुत समझ है, इन्हें आपके जितनी समझ नहीं है। भाई साहब, मुझे वो बैग और लाल वाली फ्रॉक दे दो। ये ले कौवे भैया, आपके 1000 रुपए हुए। वो दुकानदार कालू से ऐसे बोलता है। तभी मिट्ठू कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। अरे भाई भाई, जल्दी से मुझे वो बैग और पीली वाली फ्रॉक दे दें, जल्दी। फिर दुकानदार उसे वही कपड़े दे देता है और तभी मिट्ठू बोलता है, मुझे एक बैग और हरी वाली फ्रॉक दे दो, थोड़ा जल्दी करो। वो सब एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं। आप दोनों ये रानो चिड़िया की बेटी के लिए लेकर जा रहे हो ना? हाँ कालू, और तुम भी? अरे, हम तीनों एक जैसे ही कपड़े लेकर जाएंगे गुड़िया के लिए, तुम दोनों कुछ और खरीदो। वैसे आप दोनों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब शायद वो गरीब बच्ची बहुत खुश होगी। उसकी मम्मा बेचारी कैसे सबसे उधार मांग रही थी। मिट्ठू कबूतर कालू कौवे की बात को बखूबी समझ जाते हैं। कालू गुड़िया के लिए जूते और बैग लेता है, मिट्ठू कॉफी किताबें लेता है और कबूतर मिठाइयाँ लेता है। वो सारा सामान गुड़िया के दरवाजे पर रख देते हैं और उसमें पर्ची भी डालते हैं। छोटी सी भेंट प्यारी गुड़िया के नाम, आपके शुभचिंतक पड़ोसी। देखें मम्मा, कितने सारे तोहफे हमारे पड़ोसियों ने दिए हैं। गुड़िया तो इतने सारे तोहफे देखकर बहुत खुश होती है। रानो को भी हिम्मत मिलती है कि कोई तो है जो उसे अपना पड़ोसी समझता है और उसकी मदद भी की। मम्मा, ये नई फ्रॉक मुझ पे कितनी
अच्छी लग रही है। और देखो नया बैग, मिठाइयाँ, जूते और इस वाले बॉक्स में तो कॉपी किताबें हैं। हाँ मेरी बच्ची, ये सब आपके लिए है। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ दिया। गुड़िया तो वो नई फ्रॉक पहनकर बहुत खुश थी। वो आते जाते सभी पक्षियों को हैप्पी मकर संक्रांति बोल रही थी। कालू अंकल, हैप्पी मकर संक्रांति। सेम टू यू गुड़िया बेटा, सेम टू यू। आप हजारों साल जियो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से मकर संक्रांति दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। सभी पक्षी बारिशों के मौसम में उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते, क्योंकि बरगद का पेड़ सभी पक्षियों के घोंसलों को सुरक्षित रखा। उसी पेड़ के खोखल में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहने आ जाता है। चिड़िया, जब से ये मरा गिद्ध इस खोखल में आया है, मेरा तो कहीं भी जाने का मन नहीं करता। हाँ गोरी, मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन अब हम क्या करें? ऐसे तो नहीं बैठ सकते, भोजन तो लाना ही पड़ेगा, वरना हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। और छोड़ के गए तो ये गिद्ध बच्चों को खा जाएगा। मैं तो कहती हूँ सहेलियों, हमको ये पेड़ ही बदल देना चाहिए, अपने घोंसले किसी दूसरे पेड़ पे बनाने चाहिए। बूढ़ा गिद्ध उनकी सारी बातें सुन रहा था और उन्हें आवाज देकर नीचे बुलाता है। देखें पक्षियों, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो आपके बच्चे क्या ही खाऊंगा। मुझसे तो ठीक से उड़ा भी नहीं जाता, तो आपके बच्चों को कैसे खाऊंगा? रानो चिड़िया, बात तो ये ठीक कहता है बूढ़ा गिद्ध। जब से आया है इसी खोखल में है, मैंने तो इसे कहीं उड़ते हुए भी नहीं देखा। सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध की बातें मान लेते हैं और भोजन की तलाश में चले जाते हैं। वो शाम को भोजन लेकर घर आते हैं। गौरी बहन, गिद्ध ने ठीक ही कहा था, वो बहुत बूढ़ा है, वो तो अपने लिए भोजन ढूंढने भी नहीं जाता। हाँ रानो, बुढ़ापे में बहुत कमजोर हो गया है बेचारा, ठीक से अपना पेट भी नहीं भर पाता। लूसी बहन, मैंने सोचा है हम सब आज से बूढ़े गिद्ध के लिए भी थोड़ा थोड़ा भोजन लाया करेंगे, ऐसे उसका पेट भी भरता रहेगा। हाँ रानो, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, ऐसे वो बूढ़ा गिद्ध भूखा भी नहीं मरेगा। क्या खाक ठीक सोचा है, हम उसे भोजन दें और वो तंदुरुस्त होकर हमारे ही बच्चों को खाएगा। ना बाबा ना, मैं उसे अपना भोजन नहीं दूंगी, उसे ऐसे ही भूखा मर जाने दो। गौरी, हमें हमारे बच्चों की बहुत चिंता है, मगर मुझे उस बूढ़े गिद्ध पर दया आती है। वो जब से आया है खोखल से कहीं नहीं गया, वो भूखा है और सबसे बड़ी बात, वो हमारे साथ ही रहता है। हाँ रानो, हम इस गौरी की बात नहीं मानेंगे, चलो बूढ़े गिद्ध को थोड़ा भोजन देकर आते हैं। फिर रानो, लूसी और हरियाली अपने घोंसले से थोड़ा थोड़ा भोजन जमा करती हैं और गिद्ध के खोखल में ले जाती हैं। आप ये भोजन मेरे लिए लाए हो? हाँ बूढ़े गिद्ध, हम आपको और भूखा नहीं देख सकते, आप ये भोजन खा लें। बूढ़ा गिद्ध कई दिनों से भूखा था, वो झट से उनका सारा भोजन खा जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। बूढ़े गिद्ध जी, माना कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, मगर अपने जीने के लिए तो दाना ला ही सकते हो। बेटा, मेरी तबीयत कई दिनों से खराब है, इसलिए पंखों के साथ साथ पैरों ने भी साथ छोड़ दिया। जब तक मैं ठीक नहीं होता, मैं कहीं नहीं जा सकता। बूढ़े गिद्ध जी, अगर आप हमें अपनी तबीयत के बारे में पहले बता देते तो मैं आपके लिए काले फूलों का रस ले आती, उसे पीने के बाद आप एकदम स्वस्थ हो जाते। मुझे लगा नहीं था आप इतने अच्छे और नेक दिल पक्षी होंगे। मुझे भोजन खिलाने के लिए धन्यवाद। फिर वो सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से भोजन की खोज में जाते हैं। अब तो वो हर रोज बूढ़े गिद्ध के लिए दाना लाने लगे थे, जिसे खाकर बूढ़ा गिद्ध स्वस्थ हो जाता है। आप सब कितने अच्छे हैं, मुझे भोजन भी देते हैं और छोटी चिड़िया, आपने मुझे दवा भी दी। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप हमें शर्मिंदा ना करें, असहायों की मदद तो हर किसी को करनी चाहिए। ऐसे गिद्ध और उन सभी पक्षियों में दोस्ती हो जाती है। सभी पक्षी बच्चे गिद्ध को बहुत पसंद करने लगे थे और वो तो गिद्ध के साथ खेला भी करते। बूढ़े गिद्ध चाचा जी, जब सब चले जाते हैं तो हमारा मन तुमसे ही लगता है, अकेले होने का भी डर नहीं लगता। हाँ मेरे बच्चों, मेरा मन भी आपसे ही लगता है। थोड़ा आपके साथ खेल लेता हूँ तो शाम को नींद भी आ जाती है।
ऐसे वो सब बच्चे और बूढ़ा गिद्ध खेल रहे थे। उधर गौरी कौवी को चिंता हो रही थी। जब से वो मरा गिद्ध आया है मेरा तो भोजन खोजने में भी मन नहीं लगता, कहीं वो मेरे जग्गू को न खा जाए। गौरी, आज हम आपको दिखाते हैं, चलो अभी घर चलते हैं और छिपकर बूढ़े गिद्ध की निगरानी रखेंगे। वो हमारे बच्चों को किस नजरिए से देखता है। फिर वो सभी पक्षी वापस से अपने जंगल आते हैं और छिपकर देखते हैं। बूढ़ा गिद्ध बच्चों के साथ खेल रहा था। सारे बच्चे भी बहुत खुश थे। चिड़िया, आप सब ठीक कहती हो, मुझे इस गिद्ध पर भरोसा कर लेना चाहिए, वो अच्छा है। गौरी, आपको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, बेकार में ही चिंता करती हो। फिर ये सब देखकर वो फिर से भोजन की खोज करने चली जाती हैं। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। एक दिन बिल्ली मौसी बूढ़े गिद्ध और बच्चों को छिपकर देख रही थी। ये पक्षी तो बहुत बेवकूफ लगते हैं, आसानी से मेरी बातों में आ जाएंगे और मैं इनसे दोस्ती कर लूंगी। एक एक करके सारे बच्चों को खा जाऊंगी। ऐसे योजना कर बिल्ली उसी पेड़ के पास आती है और कहने लगती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, कोई तो मुझसे दोस्ती कर लो। मुझे अच्छे बुरे की पहचान है, इससे पहले कोई और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए मैं ही करूँगी इस बिल्ली से दोस्ती। गौरी ऐसे सोचते हुए पेड़ से नीचे आती है और बिल्ली से दोस्ती कर लेती है। उसे ऐसा करते देख सभी पक्षी तुरंत ही नीचे आते हैं। गौरी, आज ये क्या कर रही हो? बिल्ली से दोस्ती? ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। अरे नहीं नहीं चिड़िया, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, मैं तो गंगा जी भी नहा कर आई हूँ, मैं आपके बच्चों को कैसे खा सकती हूँ? ना बाबा ना, मैं ये घोर पाप नहीं कर सकती। सुन लिया आप सबने, मेरी बिल्ली दोस्त गंगा जी नहा कर आई है और तुम्हारा बूढ़ा गिद्ध तो नदी से भी नहीं नहाता। बिल्ली जी, हमारी दोस्ती पक्की। गौरी, हम कब मना कर रहे हैं, जो हमें टेढ़ा टेढ़ा देख रही हो। चलो अब भोजन लेने चलते हैं। फिर वो सभी बिल्ली से भी दोस्ती कर लेते हैं और भोजन की खोज में चले जाते हैं। बिल्ली तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और बच्चों के साथ खेलने का नाटक करती है। तभी आंख बचाकर उनमें से एक बच्चे को ले जाकर झाड़ियों में खा जाती है। ये बच्चा कितना स्वादिष्ट था, अब से तो हर रोज मेरी दावत होगी। मगर इस हड्डी का क्या करूं? उस बूढ़े गिद्ध के खोखल में डाल देती हूँ, अगर किसी को पता भी चलेगा तो उसे ही पकड़ेंगे। ऐसे सोचकर बिल्ली चुपके से हड्डी बूढ़े गिद्ध के खोखल में छुपा देती है। अब से हर रोज वो ऐसा ही करने लगी थी। वो कई सारे बच्चों को खा जाती है। पक्षियों को बच्चे गायब होने का शक होता है। वो दोनों से पूछताछ करते हैं, हमारे कई पक्षी बच्चे गायब हैं, आपको कुछ पता है? हम तो सारा दिन बच्चों के साथ खेलते हैं। हाँ, कुछ बच्चे नीचे नहीं आते, अकेले देखकर कोई चील उठाकर ले गई होगी, हम पे शक न करें। हाँ हाँ, मेरी बिल्ली दोस्त ठीक कहती है, मैं तो कहती हूँ हमें सभी बच्चों को इनके पास ही छोड़कर जाना चाहिए, वो सेफ रहेंगे, किसी चील का भी डर नहीं रहेगा। सब पक्षी गौरी की बातें मान लेते हैं और सभी बच्चों को बिल्ली और गिद्ध के पास छोड़कर जाने लगते हैं। मगर बच्चे तो अभी भी गायब हो रहे थे। गौरी, मुनमुन के 7 बच्चे थे, आज गिना तो 6 ही पाए। लगता है ये बिल्ली हमारे बच्चे खा रही है। बिल्ली को ही गलत ना समझो, वो बूढ़ा गिद्ध भी तो हो सकता है। मैं तो कहती हूँ दोनों के घरों की तलाशी लें। फिर वो सारे पक्षी दोनों के घरों की तलाशी लेते हैं। बिल्ली के घर में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन बूढ़े गिद्ध के घर में काफी सारे बच्चों की हड्डियाँ मिलती हैं। मुझे तो इस गिद्ध पे पहले ही विश्वास नहीं था, आपने ही मेरी बात ना सुनी। अब इस गिद्ध को फांसी की सजा दें। हाँ गौरी, आपने ठीक कहा, हमने ही इस पे विश्वास करके बहुत गलत किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये हड्डियाँ मेरे घर में कहाँ से आई। बूढ़े गिद्ध ने ऐसा बोला ही था। तभी बिल्ली भी बोल पड़ती है, हाँ, मैंने भी आज इसके खोखल से चू चू की आवाज सुनी थी, मगर मुझे तो विश्वास नहीं था ये नन्हे मुन्ने बच्चे खा सकता है। सभी पक्षियों को बिल्ली की बातें ठीक लगती हैं और वो बूढ़े गिद्ध को फांसी दे देते हैं और बिल्ली तो साफ बच जाती है। बहुत दिन हो गए चिड़िया के बच्चे खाते खाते, आज तो मैं ये कौवे का बच्चा खाऊंगी। ऐसे सोचकर बिल्ली गौरी के बेटे को पकड़कर अपने घर में ले जाती है। आज सभी पक्षियों को भोजन जल्द ही मिल गया था, तो वो भी अपने घरों को लौट रहे थे और वो जग्गू कौवे को गायब देखकर बिल्ली के घर जाते हैं। बिल्ली तो जग्गू कौवे को खा रही थी। सत्यानाश हो तेरा, मेरा बच्चा खागी। सभी पक्षियों को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो
बिल्ली को दबोच लेते हैं और चोंच मार मार कर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, इस चालाक बिल्ली की वजह से बेचारे बूढ़े गिद्ध को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुझे तो इस पे पहले से ही शक था, मगर मेरी बात कोई नहीं मानता।